जाग रहे हो? हाँ, बस सोने की कोशिश कर रही थी। तुम किस लिए आई? वो मैं पूछने आई थी, तुम्हारी अम्मी जान से कोई बात हुई? हाँ, बात हुई थी तुम्हारी सास से। कह रही थी मुंह मांगे पैसे ले लो और सलमान को तलाक दे दो। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मुझे सोचने का वक्त चाहिए। सोचने का मौका? मतलब तुम तलाक लेने के लिए राजी हो? अरे नहीं, मैंने सिर्फ ये बात टालने के लिए कहा था। जी आप, तुम मेरी सास को नहीं जानती। अगर वो किसी काम के पीछे पड़ जाए तो करके ही दम लेती। देखना, वो तुम्हें भी तलाक के लिए राजी कर लेंगी। मेरी मानो तो तुम कल ही, बल्कि अभी हवेली छोड़ के चली जाओ। नहीं मुस्कान, मैं हवेली छोड़ के नहीं जा सकती। जिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है? कैसे? कौन मारना चाहता है मुझे? आई एम सॉरी, मुंह से जान निकल गया। आप आई मीन तुम्हारे सुहाग को खतरा है। मुस्कान, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इसी हवेली में रह के सलमान के दिल में अपनी जगह बनाऊंगी। अपने प्यार, अपनी मोहब्बत से सलमान को जीत लूंगी। मैं हवेली छोड़ के नहीं जाऊंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम सो जाओ, मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है। ठीक है, गुड नाइट। अब क्या करूं? सनम जहां ने बता दिया है कि वो 3 बजे तक इंतजार करेगी और उसके बाद जिया को मार देगी और उसके बाद सबको एक एक करके। मैंने जिया की जान बचाने के लिए कहा क्या हवेली से चली जाए, मगर उसने इनकार कर दिया। मुझ जैसी जहरीली और बेबहा ताकत रखने वाली नागिन को सनम जहां ने एक आम सी औरत बना दी।
शुक्र करो सिर्फ सर पे चोट लगी है, तुम्हें जान से नहीं मारती। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी जान से भी मार सकती हूँ। मैं एक एक करके इन हवेली वालों को तुम्हारी आंखों के सामने मारना चाहती हूँ। आरफा, महक, इशफाक, सलमान, ताजी और तुम्हारा प्यार रायहान। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? तुम। अगले 24 घंटे तक तो तुम्हारी ताकत वापस नहीं आएगी। वैसे एक बात तुमने साबित कर दी है कि तुम्हें अपने दुश्मन अपनी सगी बहन से ज्यादा अजीज हैं। कितनी संगदिल हो तुम अपनी सगी बहन को मारना चाहती हो। सनम जहां, मैं तुम्हारे नहीं, तुम्हारी अंदर की बुराई के खिलाफ हूं। झूठ बोल रही हो तुम। मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। मैं अपने बाप दादा के खून का बदला लेना चाहती हूँ। बुराई मुझ में नहीं, तुम में है कि तुम अपने बाप दादा के खून के साथ बेवफाई कर रही हो। सनम जहां, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, जिया को मारने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मुझे बेवकूफ कहने वाली, अपनी हर जीत पर इतराने वाली नागिन आज मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रही है। सब मरेंगे, सब मरेंगे। मुस्कान, 1 बज गया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे। जाओ, बचा लो अगर बचा सकती हो तो। जिया को बचाना चाहती हूँ, कोई रास्ता नहीं है। अगर सनम जहां ने किसी को मार दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं, सिर्फ आधा घंटा बचा है। जिया को बचाना होगा, कुछ तो करना होगा।
तो फिर तुमने मुझसे ये क्यों कहा था कि तुमने जिया को मारा है? क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पे शिकस्त का खौफ देखना चाहती थी। अब तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, जो कर सकती हो कर लो, इसके बाद तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। कुछ बता देना चाहिए, लेकिन अगर रायान को पता चल गया कि मैं एक नागिन हूं, तो मुझे खुद ही मार देगा। जो कुछ करना है मुझे खुद ही करना है। एक इंसान की जान बचाने के लिए मुझे ये करना जरूरी है। रायान, 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 रायान उठो, आंखें खोलो। क्या हुआ मुस्कान? तुम घबराई भी लग रही हो, क्या हुआ? मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। कैसा राज मुस्कान? रायान, हवेली में एक नहीं 3 इच्छाधारी सांप। अब आ गया कि रायान, रायान मेरी बात तो सुनो, रायान मेरी बात तो सुनो, जिया की जान खतरे में है। रायान मेरी बात तो सुनो। इच्छाधारी नागिन, रायान, मैं तुझे जान से मार दूंगा। शुक्र है सिर्फ मेरा ख्याल था। मैं किसी सूरत रायान को नहीं बता सकती। मुझे जो करना है मुझे खुद ही करना है। अब तो सिर्फ 5 मिनट बाकी। चाची का तावीज़।
आज मुस्कान मुझसे हार गई और मैं जीत गई। बड़ी नागिन बनी फिरती है। आज मैं जिया को डस लूंगी और मुस्कान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं जिया को डस क्यों नहीं सकी? ये क्या हो गया? क्योंकि तेरा मुकाबला मेरे साथ है। और अब चल बाहर। ये क्या क्या है मुस्कान? मैं नागिन क्यों नहीं बन पा रही हूँ? ये अगर मैं तुझे बता दूं तो इसमें अक्लमंदी कहाँ? तूने मुझे चैलेंज किया कि पहले तो जिया को मारेगी और फिर सबको एक एक करके। तो अब मारना, मारते क्यों नहीं? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और इच्छाधारी नागिन अगर किसी से बदला लेने की ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। सनम जहां, तू एक बेवकूफ नागिन। जा पाशे के पास और उससे कोई हल निकलवा, क्योंकि तेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। मगर कैसे ताकत खत्म होगी मेरी पाशी? मैं ये नहीं जानती कि मुस्कान ने तुम्हारी ताकत किस तरह से ख़त्म की है, लेकिन ये ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हारी ताकत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। अब तुम्हारे जहर में किसी को मारने का असर नहीं है, ना ही तुम किसी का रूप धार सकती हो। नहीं 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 पाशी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हवेली वालों को मारना चाहती हूँ, अपने बाप दादा के खून का बदला लेना चाहती हूँ। पर तुमने आखिर ऐसा क्या किया? मैं जिया को मारना चाहती थी। तुमने जोश से काम लिया, होश से काम लेती तो आज इस हालत में ना होती। पाशी, तुझे खुदा का वास्ता है, मुझे मेरी ताकत वापस दे दे, मेरी मदद कर। तुम्हारी ताकत सिर्फ एक ही तरह वापस आ सकती है। वो क्या? तुम किसी इंसान से शादी कर लो। कैसे कर लूं मैं शादी? सलमान शादी के लिए राजी नहीं हो रहा। फिर तुम नहीं बचो। ऐसा मत कर पाशी, मुझे मेरी ताकत वापस लौटा दे, मेरी मदद कर। अच्छा ठहरो, दिया खुलूद की बोतल पकड़ाओ। हाँ ला। लो, ये पी लो। इससे क्या होगा पाशी? इससे बस इतना होगा कि तुम नागिन का रूप धार सकोगे, लेकिन ना तो तुम्हारे जहर में कोई असर होगा, ना ही तुम किसी और का रूप धार सकती हो। पाशी, अगर मैं किसी को डस नहीं सकती, किसी को मार नहीं सकती, रूप नहीं बदल सकती, तो फिर मैं हवेली वालों से बदला कैसे लूंगी? इसलिए तो कह रही हूँ तुमसे, तुम किसी इंसान के साथ शादी कर लो। बस यही एक रास्ता है तुम्हारे बचने का। ठीक है, मैं सलमान को राजी करती हूँ। ठीक है, लेकिन सनम जहां, याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। इन 2 दिनों में तुम्हें किसी न किसी इंसान के साथ शादी करनी होगी, वरना तुम मर जाओगे। ठीक है, मैं सलमान को राजी करके रहूंगी।
क्या हो गया है तुम्हें? अभी एक हफ्ता पहले तुम्हें फोन करके बताया था कि मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ। तुमने मुझे फोन करके बताया था? आयुषो, आप आज इतने गुमसुम क्यों बैठे हैं? मुस्कान, मैं सारिया की शादी आगे करवाना चाह रहा हूँ। ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ कहती तो ठीक हो तुम। अब देखो ना, मैंने सारियों को समझाने की कोशिश की है यार, वो बात ही नहीं मानती। ऐसे जैसे किसी ने जादू किया वो उस पर। लेकिन आप सारिया की शादी एक दिन आगे क्यों करवाना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि ये नायक तुम नागिन का रूप धार सकोगे, लेकिन ना तो तुम्हारे जहर में कोई असर होगा, ना ही तुम किसी और का रूप धार सकती हो। इसलिए तो कह रही हूं तुमसे, तुम किसी इंसान के साथ शादी कर लो। बस यही एक रास्ता है तुम्हारे बचने का। लेकिन सनम जहां, याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। इन 2 दिनों में तुम्हें किसी न किसी इंसान के साथ शादी करनी होगी, वरना तुम मर जाओगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने बाप दादा का बदला लेना है। मुझे मुस्कान को हराना होगा। आज ही सलमान से बात करनी होगी कि मुझसे फौरन शादी कर ले। हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। नायल, तुम कहाँ रह गए हो? तुम्हारे शहर से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर हूँ। तुम मुझे ये बताओ, तुम कब पहुँच रहे हो? कम से कम 5 से 6 घंटे। तुम बाय एयर क्यों नहीं आ रहे हो? कल मैं बाय एयर ही आ रहा था और आज का प्लेन का टिकट मुझे मिला नहीं, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अपनी गाड़ी पे चलता हूँ। नायल देखो, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। हर हाल में 8 बजे से पहले हवेली पहुंच जाना। खैरियत तो है ना? यार प्लीज़ इतना सवाल मत करो। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना। जितनी जल्दी हो सके पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके? सलमान साहब, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ सनम, मगर मजबूर हूँ। सलमान, ये तुम किस मजबूरी की बात कर रहे हो सनम जहां से? सनम जहां, जी क्या बात हो रही थी? जी बीबी जी, वो बोलो। जी वो सलमान साहब कह रहे थे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं जी, और जिया इनकी मजबूरी है। अगर ये जिया को छोड़ देंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे जी? सलमान, तुम वाकई मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ महक, लेकिन ये सब तुम मुझे भी कह सकते थे। ये सब बातें सनम जहां से करने की क्या जरूरत थी? और देखो महक, तुम ऑलरेडी इतनी अपसेट रहती हो। मुझे लगा मैं तुमसे कहूँगा तो तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। सनम जहां, जी तुम जाओ। जी बीबी जी। देखो सलमान, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो जिया को छोड़ क्यों नहीं देते? महक, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल घर पे फंक्शन है, नाइल और सारिया की शादी है। जस्ट गो इनसाइड एंड गेट रेडी, कम ऑन।
बाद में बात करेंगे। जिया तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। बस शाम की चाय पी रही थी। आज शाम को सारिया की शादी के लिए कोई ड्रेस चूज किया? सलमान की बेरुखी ने मेरा दिल तोड़ दिया है मुस्कान। अब कोई खुशी मनाने को दिल नहीं चाहता। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में शादी है और तुम अटेंड ना करो? पता नहीं, सलमान की इस हरकत की वजह से तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं किस तकलीफ में मुंह खुला हूं। तकलीफ का मुकाबला सब्र से करते हैं। सारिया की शादी अटेंड करोगी तो तबीयत थोड़ी बहल जाएगी। थैंक्स मुस्कान, थैंक्स फॉर आस्किंग। दिल ले जा रहा, तुम चली जाओ। जिया, खुश रहना सीखो। ऐसे वक्त आते जाते रहते। अगर खुशी का वक्त नहीं रहा तो ये वक्त नहीं रहेगा। क्या बात है रयान, काफी परेशान लग रहे हो। एक दोस्त को फोन कर रहा था, वो उसका फोन बंद जा रहा है। तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? और देखो तुम तैयार भी नहीं हो, सारिया का निकाह है, चलो रेडी हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये क्या बात है? नाइल तुम्हारा दोस्त है और सारिया तुम्हारी कजन। अगर तुम उनके निकाह पे नहीं जाओगे तो उनका दिल टूट जाएगा। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जाओ बैठो। चलो ठीक है। आ रहा हूँ। रायान और सलमान नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं वो दोनों? सलमान तो अभी आया ही नहीं दाजी, और रयान कमरे में चेंज कर रहा होगा। अच्छा अच्छा, चलो आते ही होंगे। ये शादी नहीं होनी चाहिए। अगर एक नाग की शादी किसी इंसान से हो गई तो नाग और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और फिर इंसानों को नुकसान पहुंचाएगा। आज तो नाइल और सारिया की शादी हो ही गई।